शिलोंग में हुई राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की बजाय अब और उलझती जा रही है। हर दिन सामने आ रहे नए खुलासे इस केस को और रहस्यमयी बनाते जा रहे हैं। अब जांच में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने अपनी मां के नाम पर एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी और उसी नाम पर एक करंट अकाउंट भी खोला गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम खुद उस अकाउंट से पैसे का लेन देन कर रही थी और हैरानी की बात यह है कि उस खाते में अब भी 6 लाख रुपए की रकम है। राजा रघुवंशी के परिजन साफ आरोप लगा रहे हैं कि सोनम की मां को इस हत्याकांड की योजना की पूरी जानकारी थी, लेकिन बेटी को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ छुपाए रखा। इसी के साथ अब सोनम की एक बेहद करीबी सहेली अलका का नाम भी सामने आया है। परिवार वालों का दावा है कि अलका को भी इस मर्डर प्लान की पूरी जानकारी थी और पुलिस को उसे सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। अब सवाल ये है, क्या अलका सिर्फ एक दोस्त है या इस हत्याकांड में कोई बड़ा राज छुपा बैठी है? जांच में यह भी सामने आया है कि सोनम इंदौर से बुर्का पहनकर कार से उत्तर प्रदेश भागी थी। रास्ते में कई बार गाड़ी रुकवाई गई, कॉल्स की गई और गाजीपुर बाईपास पर ड्राइवर ने सोनम को उतार दिया। सोनम ने हाल ही में स्कीम नंबर 54 में एक नया दफ्तर खोला था। दफ्तर में 7 युवतियों का स्टाफ था और बताया गया था कि शेयर ट्रेडिंग का काम होता है, लेकिन जांच में पता चला कि यहां हवाला कारोबार चल रहा था। मेघालय पुलिस अब इस हवाला नेटवर्क की भी जांच कर रही है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने खुलकर कहा, सोनम बहुत कुछ छिपा रही है। अलका और उसकी भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। हम नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं ताकि सच सामने आ सके। क्या सोनम की मां इस साजिश में शामिल थी? क्या अलका केवल दोस्त थी या राजदार? फिलहाल पुलिस ने अलका की जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन कोई आधिकारिक बयान अब तक जारी नहीं हुआ है। सवाल कई हैं और जवाब अभी बाकी हैं।